अगर मैं आपसे कहूं कि हर इंसान में ऐसे बटन्स हैं जिन्हें अगर हम सही से दबाएं तो हम उनसे वो काम करवा सकते हैं जो हम चाहते हैं। जिस तरह रिमोट से टीवी के चैनल बदलते हैं, उसी तरह कुछ टेक्निक से लोगों की ना को हाँ में बदला जा सकता है। ये टेक्निक्स हमारे लिए सीखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ना सिर्फ इन्हें यूज करके हम अपने काम करवा सकते हैं, बल्कि दूसरों की इन टेक्निक से बच भी सकते हैं। तो चलिए जल्दी से इन टेक्निक्स के बारे में सीखते हैं। एक ज्वेलरी शॉप के मालिक को कुछ ज्वेलरीज बेचने में बहुत मसला हो रहा था। ज्वेलरी अच्छी क्वालिटी की थी और प्राइस भी सही थी। शॉप कस्टमर से भरा रहने के बाद भी वो ज्वेलरी नहीं बिक रही थी। मालिक ने वो ज्वेलरी बेचने के लिए कुछ सेल्स टेक्निक्स यूज की। पहले उसने वो ज्वेलरी लोगों को दिखाने के लिए शॉप के सेंटर डिस्प्ले में रखी, लेकिन इससे भी कुछ नहीं हुआ। फिर उसने अपने सेल्स स्टाफ को खास करके वो ज्वेलरी बेचने पे लगाया, लेकिन उससे भी काम नहीं बना। तभी एक दिन मालिक को किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा और उसी जल्दबाजी में उसने अपने लोगों को ज्वेलरी की प्राइस आधी करने का कहा, ताकि भले ही लॉस हो लेकिन उस ज्वेलरी से जान छूट जाए। जब मालिक वापस आया तो उसने देखा पूरी ज्वेलरी बिक गई थी, लेकिन वो ये जानकर शॉक हो गया कि उसके स्टाफ ने उसकी बात गलत समझ के उस ज्वेलरी की प्राइस आधी करने के बजाय डबल करके लगा दी थी, और वही सेम ज्वेलरी डबल प्राइस पे बिक गई। वो हैरान रह गया कि ये कैसे हुआ। वही ज्वेलरी जो पहले आधी प्राइस पे नहीं बिक रही थी, अब अचानक प्राइस डबल करने से एक दिन में कैसे बिक गई। दोस्तों, इस चीज को समझने के लिए हमें पहले एक खास चीज समझनी पड़ेगी। जानवरों में टर्की फीमेल्स को बहुत अच्छी माँ माना जाता है, लेकिन उनकी ममता के मेथड में एक चीज बहुत ही अजीब है। उनकी सारी ममता डिपेंड करती है बच्चे की चीप चीप की आवाज करने पे। बाकी सारी चीजें जैसे बच्चे की स्मेल, उसका टच, उसका दिखना, सब बहुत थोड़ा मैटर करता है। अगर कोई बच्चा ये आवाज करता है तो माँ उसका ख्याल रखती है, वरना माँ उसे इग्नोर कर देगी और कभी कभी तो मार भी सकती है। टर्की की पूरी ममता का इस एक आवाज पे डिपेंड करना अपने 1974 के एक्सपेरिमेंट में बहुत अच्छे से दिखाया है। बिल्लियां टर्की की दुश्मन होती हैं और उसे देख के माँ हमेशा अटैक करती है। तो एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे एक स्टफ्ड बिल्ली के टॉय को टर्की के आगे फेंका गया, तो माँ ने एकदम से उस टॉय पे अटैक किया। लेकिन जब उस टॉय के अंदर एक रिकॉर्डर लगाया गया जिससे सेम चीप चीप की आवाज आ रही थी, तो माँ ने ना सिर्फ उस टॉय को एक्सेप्ट किया बल्कि अपने नीचे प्यार से रखा और उसकी केयर करती रही। फिर जैसे ही वो रिकॉर्डर बंद हुआ, उसने टॉय पे अटैक करना शुरू कर दिया। हमें लगता है कि ये कितना बड़ा पागलपन है कि सिर्फ एक आवाज की वजह से टर्की अपने दुश्मन की भी केयर करने लगी। लेकिन अगर वही आवाज ना हो तो वो अपने बच्चे को भी मार देगी। ऐसा लगता है जैसे उस आवाज के साथ कुदरत ने उसमें एक प्रोग्राम फीड करके भेजा हो। जैसे ही वो आवाज सुनाई देती है, उनकी ममता का प्रोग्राम ऑन हो जाता है। ये आवाज जैसे उस प्रोग्राम का क्लिक हो, आवाज सुनते ही वो अंधी हो जाती है। और ये सिर्फ टर्कीज में नहीं बल्कि काफी दूसरे एनिमल्स में भी पाया जाता है कि वो कुछ आवाजों और कलर्स पे हमेशा सेम रिएक्ट करते हैं। अगर इसी क्लिक के बटन के बारे में उनके किसी दुश्मन को पता लग जाए तो वो उसे कैसे यूज कर सकता है। दोस्तों, इंसान की साइकोलॉजी की स्टडी से पता लगा है कि इंसान के अंदर भी ऐसे बहुत क्लिक के बटन्स हैं जिन्हें दबाते ही वो अक्सर बिना सोचे अंधों की तरह सेम रिएक्शन देता है। दोस्तों, दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसमें कितनी अलग अलग चीजें चल रही होती हैं और कितनी सारी इंफॉर्मेशन है। हमारे माइंड को एक दिन में लाखों फैसले करने होते हैं, और ये सारे फैसले करने के लिए हमारे पास लिमिटेड टाइम और लिमिटेड एनर्जी है। इतने सारे डिसीजन एफिशिएंटली करने के लिए एवोल्यूशन के साथ साथ हमारे माइंड ने भी कुछ शॉर्टकट्स बना लिए हैं। जैसे ही उसे सेम पैटर्न्स नजर आते हैं, हमारा माइंड उन शॉर्टकट्स का यूज करके फैसला करने लगता है। हालांकि ज्यादातर टाइम ये शॉर्टकट्स हमारे फायदे के लिए होते हैं, लेकिन अगर गलत टाइम पे क्लिक हो जाए तो ये शॉर्टकट बहुत नुकसान भी दे सकते हैं। हमारे दिमाग के यही शॉर्टकट्स वो रीजन है जिसकी वजह से हमारी पहली कहानी में सिर्फ प्राइस के डबल होने से वो ज्वेलरी इतना जल्दी बिक गई। जब हमारे माइंड को किसी चीज की वैल्यू या क्वालिटी पता नहीं होती तो हमारा माइंड एक शॉर्टकट यूज करता है, और हमारा माइंड उसकी क्वालिटी का पता उसकी प्राइस से लगाने लगता है। हमारे पुराने एक्सपीरियंस की वजह से हमारे माइंड को पता है कि ज्यादा प्राइस मतलब ज्यादा अच्छी क्वालिटी, जो काफी बार तो सही है, लेकिन सिर्फ एक प्राइस पे डिपेंड करना बहुत बड़ी गलती हो सकता है, जैसा इस ज्वेलरी को खरीदने वाले लोगों ने किया। आज काफी सेल्समैन, एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज और बड़ी बड़ी कंपनीज हमारी इसी वीकनेस का फायदा उठाते हैं अपनी ऐसी ही कुछ टेक्निक्स यूज करके। तो आइए अब हम इन्हीं में से कुछ टेक्निक्स सीखते हैं। नंबर 1, प्रिंसिपल ऑफ रीजन। रीजन प्रिंसिपल ये कहता है, अगर हमें किसी से कोई फेवर चाहिए तो हमें उनसे वो बात मनवाने के लिए उस फेवर की रिक्वेस्ट के साथ कोई रीजन देना चाहिए, क्योंकि लोगों को कोई भी काम करने के लिए कोई रीजन चाहिए होता है।
इसी प्रिंसिपल को प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। कुछ लोग लाइब्रेरी के बाहर की कॉपी मशीन यूज करने के लिए लाइन में वेट कर रहे थे। पहले एक एक्सपेरिमेंट में जब किसी ने उन्हें जाकर कहा, एक्सक्यूज मी, मुझे 5 पेजेस कॉपी करने हैं, क्या मैं पहले कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी कहीं निकलना है। इस रिक्वेस्ट के रिजल्ट में 94% लोगों ने हाँ कहा। दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन लोगों को सिर्फ ये कहा गया, एक्सक्यूज मी, मुझे 5 पेजेस कॉपी करने हैं, क्या मैं पहले यूज कर सकता हूँ। दोस्तों, इस तरह की रिक्वेस्ट के लिए सिर्फ 60% लोगों ने हाँ कहा। अब काफी लोगों को ऐसा लगेगा ना सिर्फ रीजन, लेकिन क्योंकि ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी गई तभी ज्यादा लोगों ने हाँ कहा। इसलिए तीसरे एक्सपेरिमेंट में सिर्फ क्योंकि का वर्ड यूज किया गया, लेकिन कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। ये कहा गया, एक्सक्यूज मी, क्या मैं मशीन पहले यूज कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे कॉपीज करनी है। इस बार भी 93% लोगों ने हाँ कहा। इससे पता लगा कि वर्ड क्योंकि यानी कोई भी रीजन जरूरी है, फिर भले ही वो रीजन काम का हो या ना हो। इस एक्सपेरिमेंट में क्योंकि के वर्ड ने क्लिक की तरह काम किया, लोगों से ऑटोमेटिक हाँ निकलवाने के लिए। इसलिए अगर आपको भी कभी किसी से कोई फेवर मांगना हो तो रिक्वेस्ट के बाद कोई रीजन जरूर दें। इस तरह आपकी रिक्वेस्ट पूरी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और आप काफी लोगों से हाँ बुलवा सकते हैं। नंबर 2, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रास्ट। हम जब भी दो चीजों को साथ में देखते हैं तो पहली चीज हमारी दूसरी चीज से रिलेटेड फीलिंग्स को चेंज कर सकती है। सिंपली बताऊं तो अगर दूसरा वाला आइटम पहले वाले आइटम से थोड़ा अलग है तो हमें वो बहुत ज्यादा अलग फील हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी पार्टी में पहले किसी बहुत खूबसूरत इंसान से मिलते हैं और फिर थोड़े कम खूबसूरत इंसान से मिलते हैं तो दूसरा इंसान आपको कहीं ज्यादा कम अट्रैक्टिव लग सकता है जितना वो एक्चुअली है उससे। कॉन्ट्रास्ट को सही से समझने के लिए साइकोलॉजिस्ट एक सिंपल एक्सपेरिमेंट यूज करते हैं। वो स्टूडेंट्स को बिठा के उनके आगे 2 पानी की बकेट्स रखते हैं जिनमें एक तरफ गर्म पानी होता है और दूसरी तरफ ठंडा पानी। स्टूडेंट्स को उल्टा हाथ गर्म पानी में डालने को कहा जाता है और सीधा हाथ ठंडे पानी में। उसके बाद स्टूडेंट्स को दोनों हाथ निकाल कर एक तीसरी बकेट में डालने को कहा जाता है जिसमें पानी नॉर्मल यानी रूम टेम्परेचर पे होता है। स्टूडेंट्स ये फील करके काफी हैरान होते हैं कि भले ही दोनों हाथ अब एक ही बकेट में हैं, लेकिन उल्टे हाथ में उन्हें पानी ठंडा लग रहा होता है और दूसरे हाथ में गर्म। आजकल काफी सेल्समैन अपनी चीजें बेचने के लिए इस प्रिंसिपल का यूज करते हैं। पहले वो कस्टमर्स को कोई महंगी चीज दिखाते हैं और उसके बाद थोड़ी कम महंगी, क्योंकि पहले कस्टमर्स ने बहुत महंगी चीज देखी होती है तो दूसरी चीज उन्हें सस्ती लगने लगती है, भले ही फिर वो भी महंगी क्यों ना हो। साथ ही काफी रियल एस्टेट एजेंट्स अपने क्लाइंट्स को पहले 2 बुरी प्रॉपर्टीज दिखाते हैं और फिर असली प्रॉपर्टी दिखाने लेकर जाते हैं। इस तरह 2 बुरी प्रॉपर्टीज देखने के बाद क्लाइंट्स को तीसरी प्रॉपर्टी ज्यादा अच्छी लगने लगती है उससे जितनी वो एक्चुअली है। इसलिए हमेशा हर चीज को इंडिपेंडेंटली वैल्यू करना चाहिए और उसे इंडिपेंडेंटली ही देखना चाहिए, क्योंकि अक्सर कंपैरिजन में हम कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल का शिकार हो सकते हैं। नंबर 3, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकेशन। रेसिप्रोकेशन का मतलब है कि जब कोई हमारे साथ अच्छा करता है तो हमारा भी दिल करता है कि उसके साथ अच्छा करें। ये प्रिंसिपल इंसान की साइकोलॉजी के ऊपर एहसान के बोझ को यूज करता है। कोई इंसान भी किसी के एहसान का बोझ उठाना नहीं चाहता, इसलिए जब भी कोई हम पे एहसान करता है तो हम उसे उतारने की पूरी कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके किसी दोस्त ने आपको बर्थडे पे गिफ्ट दिया है तो आप भी कोशिश करके उसकी बर्थडे पे गिफ्ट देंगे। अगर किसी ने आपको अपनी शादी में बुलाया है तो आप भी कोशिश करके उन्हें अपनी शादी में इनवाइट करेंगे। ये प्रिंसिपल सदियों से हमारे कल्चर और साइकोलॉजी का पार्ट बन चुका है। हिस्टोरिकली इस लेन देन के प्रिंसिपल में दोनों पार्टीज का ही फायदा रहा है, लेकिन अब काफी लोग और कंपनीज इस प्रिंसिपल का उल्टा यूज कर रहे हैं। दोस्तों, ये प्रिंसिपल इतना पावरफुल है कि जंग के मैदान में भी ये काम करता है। इस प्रिंसिपल का पावर हमें इस कहानी से पता लगता है। वर्ल्ड वॉर 1 में एक जर्मन सोल्जर का ये काम था कि दुश्मन के एरिया में घुस के वहाँ से दुश्मन के किसी फौजी को पकड़ के वापस लेके आना ताकि उससे कोई इन्फॉर्मेशन निकलवाई जा सके। उसने दुश्मनों के एक सोल्जर को खाना खाते हुए अचानक से घेर लिया। घबराहट से परेशान होकर उस दुश्मन सोल्जर ने अपने हाथ में पड़ी हुई ब्रेड उस जर्मन सोल्जर को ऑफर की। ये ब्रेड खाकर वो जर्मन सोल्जर इतना अफेक्ट हुआ कि उसने अपना मिशन ही अधूरा छोड़ दिया। दूसरी तरफ एक स्टडी से पता लगा है कि वो वेटर्स जो कस्टमर्स को बिल के साथ एक कैंडी गिफ्ट करते हैं उन्हें 3.5% ज्यादा टिप्स मिलती हैं। लेकिन अगर वो वेटर्स एक कैंडी की जगह 2 कैंडीज दें तो उनकी टिप्स 14% बढ़ सकती हैं। साथ ही काफी कंपनीज आजकल अपने प्रोडक्ट का पहले फ्री सैंपल देती हैं, जिसके बाद कस्टमर ये बोझ फील करता है कि उसे ये प्रोडक्ट ऑर्डर करना चाहिए। आज काफी चैरिटीज और बेगर्स भी इस टेक्निक का यूज करते देखे जाते हैं, जहां डोनेशन और चैरिटी मांगने से पहले वो लोगों को कोई छोटी चीज गिफ्ट करते हैं।
ये गिफ्ट लेने के बाद काफी लोग बदले में उन्हें कुछ देना जरूरी समझते हैं। इसलिए जब आइंदा आपको कोई चीज फ्री में मिल रही हो तो जरा सोच समझ के लीजिएगा। मैंने ये सारी बातें आपको रॉबर्ट सियाल्डीनी के बुक द इन्फ्लुएंस से बताई हैं।